अबू मेरी जॉब लग गई है। वासिफ तुम होश में तो हो? मैं और जमाल भाई लाहौर जा रहे हैं, दुकान और कारखाना कौन देखेगा? किसी को मेरे खुशी अजीज ही नहीं है। जिस दिन से शादी हुई है इसी घर में पड़ी हुई है। अज़रा बंद करो ये तमाशा। मैं अबू और भाइयों को दुख नहीं देना चाहता, उन्होंने बहुत किया मेरे लिए। दोस्तों, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि वासिफ के वालिद सिद्दीकी साहब को सख्त झटका लगने वाला है, जिससे इनकी कमर टूट जाएगी और ये इनके लिए मुहलक भी साबित हो सकता है। उसकी वजह भी वासिफ ही होगा ये कि बेबी बाजी और सिद्दीकी साहब पुराने ख्यालात के लोग हैं। बेबी बाजी सारे घर को तो सिद्दीकी साहब कारोबार की लड़ी में सब भाइयों को प्रो कर रखना चाहते हैं, लेकिन नई दुल्हन फरहत के ख्यालात मुख्तलिफ हैं। वो चाहती है कि एक घर में कुछ लोगों को ज़्यादतियाँ करने और कुछ को ज़्यादती बर्दाश्त करने की आदत डालकर रहने की बजाय अपनी काबिलियत और अहलियत की बुनियाद पर अलग से कोशिश करनी चाहिए। उसका ये ख्याल पुराने ख्याल के हामिल अफराद के ख़िलाफ़ बगावत की हैसियत रखता है। इसलिए वासिफ अपनी अलग जॉब करने की बात अपने अब्बू से अकेले में करना चाहता है, लेकिन फरहत इंसिस्ट करती है कि तुम सबके सामने ये बात करो। वासिफ सबके सामने अपने वालिद से कहेगा कि अब्बू मुझे आपसे एक बात करनी है, तो इसका वालिद भी यही कहेगा कि चलो अंदर चल के बात कर लेते हैं। लेकिन वासिफ कहेगा कि नहीं अब्बू, यही कर लेते हैं, और अज़रा की जानब मुँह करके कहेगा कि वैसे भी कुछ लोग कान लगाकर हमारी बातें सुन ही लेंगे, और सबके सामने कहेगा कि अब्बू मेरी जॉब लग गई है। तो सब पर जैसे अचानक बम फूट पड़ेगा। बेबी बाजी, सिद्दीकी साहब, जमाल भाई सब इसको हैरानी से देखेंगे। नसीर कहेगा कि वासिफ तुम होश में तो हो? मैं और जमाल भाई लाहौर जा रहे हैं, दुकान और कारखाना कौन देखेगा? वालिद सिद्दीकी साहब भी सख्त परेशान तो होंगे। अज़रा को फिर तूफ़ान खड़ा करने का मौका मिल जाएगा और वो सबके सामने कपड़ों वाला पैक शुदा बैग उठाकर टेबल पर दे मारेगी और सारे कपड़े उठाकर फेंकना शुरू कर देगी। इस पर सिद्दीकी साहब को सख्त शौक लगेगा और वो पहली बार अज़रा पर चिल्लाएंगे कि अज़रा बंद करो ये तमाशा, और निढाल होकर बोझल कदमों से चल पड़ेंगे। अज़रा कहेगी कि बिल्कुल सही बहू मिली है आपको, आप लोग इसी काबिल थे। सिद्दीकी साहब और बेबी बाजी वासिफ को अलग बैठकर प्यार से भी समझाएंगे कि देखो बेटा, अपना काम अपना ही होता है। उधर फरहत वासिफ को समझाएगी कि अब्बू जब तुम्हें तरक्की करता देखेंगे तो खुश होगे, परेशान नहीं होगे। वो कहेगा कि मैं अब्बू और भाइयों को दुख नहीं दे सकता, उन्होंने बहुत किया है मेरे लिए। सिद्दीकी साहब नसीर और जमाल को भी दुकान पर वासिफ के सामने समझाएंगे कि देखो, भाई के मुतल्लिक बदगुमान मत होना। लेकिन असल बात यही है कि फरहत की नई सोच ने इस बंद मुट्ठी ख़ानदान में बगावत की बुनियाद रख दी है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।